देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको आज यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। सारी स्पीकिंग इस पे डिपेंड करती है, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को ही नहीं मालूम पड़ पाता। हैज़ का मतलब क्या होता है, कहाँ लगाते हैं। हैव का मतलब क्या होता है, कहाँ लगाते हैं। और हैड का मतलब होता है कहाँ लगाते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम शब्दों में सारी बात कहने की और आप इसको समझने की कोशिश करें। और मेरी वीडियो को इतना हल्के में ना लें, क्योंकि जो मैं आपको मसाले इसमें दे रहा हूँ वो सारे यूनिक दे रहा हूँ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाएंगे आपको शायद। जहाँ तक आप पढ़ के आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों, यूज़ ऑफ हैज़ हैव है तो हैज़ का मतलब होता है पास या रखना। पास भी होता है और रखना भी होता है। बहुत समझने की कोशिश करेंगे। हैज़ का मतलब होता है पास या रखना। इसको आपको वहाँ यूज़ करना है सिंगुलर के साथ, यानी ही और शी और इट के साथ। जब आपका एक वचन आएगा यानी कि सिंगुलर नंबर आएगा, तब आपको इसका प्रयोग करना है एक वचन के साथ। और बच्चों, ये जो हैव जो मैं बता रहा हूँ, हैव का मतलब भी पास होता है और रखना होता है। इसका हमेशा आपको बहुवचन के साथ यूज़ करना है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपको यूज़ करना है। और ये बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में से। और ये जो हैड होता है, हैड का मतलब भी बच्चों पास होता है और रखना होता है। इसको हमेशा था में यूज़ करते हैं, यानी पास्ट टेंस के अंदर। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, बहुत समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा नंबर 1, मैंने कहा उसके पास गाय है। सपोज़ मैंने बोला उसके पास गाय है, तो हमने क्या वीडियो पढ़ रहा था आज। देखो बच्चों, मैंने बताया ना, आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको हैज़ का प्रयोग सिखा रहा हूँ। इस पर स्पीकिंग डिपेंड करती है। इट इज़ द बेस टू स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज़ लिसन टू मी। उसके पास गाय है तो मैंने बोला, क्योंकि एक वचन है, दिख रहा है आपको, एक वचन है रहा, तो ही हैज़ अ काउ। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप स्वयं इंग्लिश बोल सकें। अब मैं इसका नेगेटिव बोल रहा हूँ कि उसके पास गाय नहीं है। तो नहीं के लिए बच्चों इसमें नॉट मत लगाना, नो बोलना। जैसे ही हैज़ नो काउ, ही हैज़ नो काउ भी बोला सकते हैं, और ही हैज़ नो काउ। ठीक है, उसके पास कोई गाय नहीं है। नंबर 3 पे आते हैं। क्या उसके पास गाय है? क्या उसके पास गाय है? तो आपको कैसे बोलना है? इंट्रोगेटिव है, ये स्पीकिंग पे आता है। देखिए ध्यान से, स्पीकिंग में ये चीज़ आती है, समझा रहा हूँ आपको ये वाली चीज़। क्या उसके पास गाय है, तो हम बोलते हैं हैज़ ही अ काउ। क्या उसके पास गाय है? चौथे नंबर पर, उसके पास गाय क्यों है? उसके पास गाय क्यों है? देखिए बच्चों, ये क्यों की स्पेलिंग आपको पहले लिखनी है वाई लगा के, और ये वाला सेंटेंस जो दिख रहा है आपको ऊपर वाला, सेम ऐसे उतारना है। वाई हैज़ ही अ काउ। देखो बच्चों, एक सेंटेंस को 4 में जब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पा सकते। जैसे मैंने बोला आपके पास पेन है, तो यू हैव ए पेन। क्या आपके पास पेन नहीं है? यू हैव नो पेन। क्या आपके पास पेन है? हैव यू पेन। आपके पास पेन क्यों है? वाई हैव यू पेन। तो ये पूरी डिपेंड करती है स्पीकिंग इस पे, इसलिए आपको उसको समझने, आप मेरी बात को समझें तो अपने आप स्वयं इंग्लिश बोल पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम आपका प्लूरल नंबर पे आते हैं, जिसमें हैव का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया हैव का प्रयोग। डार्क पढ़ने चल रहा ये आपने हैज़, चलो पेन खोल के रखने पड़ते हैं। खोल रखने पड़ता है, सब क्या करें। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको हैव का प्रयोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हैव का मतलब पास होता है और रखना होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना आपको समझाना चाहता हूँ ये इस वाले के थ्रू, कि पास का मतलब आप समझिए उसके पास गाय है, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि वह गाय रखता है। मेरे पास पेन है तो मैं पेन रखता हूँ। मेरे पास घर है, इसका मतलब घर रखता हूँ। मेरे पास किताब है, इसका मतलब किताब रखता हूँ। तो दोनों का मतलब पास और रखने से सेंस होता है स्पीकिंग करते समय। तो यहाँ पे आपको और क्लियर करता हूँ मैं, कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास किताब है, तो आप बच्चों कैसे बोलेंगे? तो आई हैव ए बुक बोलेंगे ना। आप बोलेंगे आई हैव ए बुक। फिर समझिए,
मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, नंबर 1। नंबर 2 में बच्चों मैं बोलूँगा कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। तो बच्चों आपको बोलना है आई हैव नो बुक। यही बच्चों स्पीकिंग डिपेंड करता है। जैसे हम घर में बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास ड्रेस नहीं है, आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। इट इज़ डिपेंड अपॉन योर व्यूज़, हाउ कैन यू मेक। तो आप कोशिश करेंगे पहले मेरी वीडियो के द्वारा धीरे धीरे बनाने की, तब आप अपने आप स्पीकिंग बोल पाएंगे। देखिए कैसे। अब आपने सिंपल बनाया, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब नहीं है। नंबर 3, क्या मेरे पास किताब है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। यही स्पीकिंग पे आता है, मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या बोला, तो हैव को पहले बोलिए, हैव आई ए बुक, हैव आई ए बुक। क्या मेरे पास किताब है। जैसे कहीं बोलते हैं क्या मेरे पास पैसे हैं, हैव आई मनी। क्या मेरे पास पेन है, हैव आई पेन। ठीक है। क्या मेरे पास मकान है, हैव आई हाउस। तो आपको ऐसे बोलना है। तो अब चौथे नंबर पे क्यों वाला बोलते हैं कि मेरे पास किताब क्यों है। इस पे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वाई हैव आई ए बुक। क्या मेरे पास एक किताब है। ये देखिए बच्चों, स्पीकिंग तीसरे वाले पे डिपेंड करती है, 3rd पे और 4th पे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपकी स्पीकिंग बहुत इजी हो जाएगी। फिर आपको कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो को आप पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को इतना इजी वे ना लें। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि छोटा बम बड़ा धमाका देने की, ताकि बच्चे घर बैठ के भी स्पीकिंग कर सकें और अपने आप को सेंटेंस बना के कन्वर्सेशन कर सकें, और उन्हें अपने आप सेंटेंस बनाना जाए, कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए अब मैं आपको पास्ट टेंस में ला रहा हूँ, जिसमें हैड का प्रयोग लगाते हैं। बहुत ध्यान से कोशिश करें समझें। जिसमें हैड माने पास होता है और रखना होता है। देखिए मैंने देखिए बच्चों, मैं पास्ट टेंस पे आ रहा हूँ स्पीकिंग वाले पे, जिसमें हैड का प्रयोग लगाते हैं। और हैड का प्रयोग हम पास के लिए भी करते हैं, रखने के लिए भी करते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुत्ता था। सपोज़ मेरे पास कुत्ता था, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यह दूसरा सेंस निकलता है कि मैं कुत्ता रखता था, रखना वाला सेंस है। तो आई हैड ए डॉग, मेरे पास कुत्ता था। और आप बोलेंगे जब मेरे पास कुत्ता नहीं था तो क्या बोलेंगे, आई हैड नो डॉग। नॉट नहीं मत बोलना बच्चों, नॉट थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि इंग्लिश के हाथ पैर नहीं होते हैं। थोड़ा सा जो अच्छा लगता है वही हम कोशिश करते हैं बोलने की। तो आप भी कोशिश करिए इसमें नॉट ना लगा के नो बोलना है। तीसरा, आपको हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं आप, एक में सिंपल बोलना है, एक में नहीं लगाना है, एक में क्या लगाना है, एक में क्यों लगाना है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास कुत्ता था, मेरे पास कुत्ता नहीं था, क्या मेरे पास कुत्ता था, मेरे पास कुत्ता क्यों था। अब तीसरा बना रहा हूँ, क्या मेरे पास कुत्ता था, तो यहाँ बोलेंगे हैड आई आ डॉग। क्या मेरे पास कुत्ता था। जैसे आप बोलेंगे क्या मेरे पास पैसे थे, हैड आई मनी। क्या मेरे पास घर था, हैड आई हाउस, हैड आई होम। क्या मेरे पास कुछ पैसे थे, हैड आई मनी, हैड आई रुपीज़, जो भी आप बोल सकते हैं स्पीकिंग करते समय। नेक्स्ट आता है लास्ट वाला, वाई हैड आई आ डॉग। क्या मेरे पास कुत्ता क्यों था। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। हैज़, हैव, हैड, ये बेस है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर का बेस है। इसके विदाउट हम इसके स्पीकिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश ईजीली विदाउट दिस हेल्प। सो बच्चों, मेरी आपसे ये मतलब एडवाइस है कि मेरी वीडियो को हल्के में ना लें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े छोटे बम में बड़ा धमाका है। आप इसको कई बार पढ़ें, घर पे बैठें, बोलें, स्पीकिंग करें, तो आपको स्पीकिंग भी करनी आ जाएगी। थैंक यू बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपनी समझ से आप इसको लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू बच्चों।